क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत की तरफ पैसा बरसाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगी? जी हाँ, वो वक्त अब आ चुका है। एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया मंदी के डर से सहमी बैठी है, लेकिन भारत की तिजोरी में पैसा किसी मूसलाधार बारिश की तरह गिर रहा है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? भारत की जेब अचानक इतनी भरी भरी क्यों दिख रही है? और कौन है वो गुप्त हाथ जो भारत की अर्थव्यवस्था को सोने की खान बना रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस जबरदस्त आर्थिक खेल का सच, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत की तरक्की ऐसे ही आसमान छूती रहे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भारत, नया भारत। अब शुरू करते हैं इस आर्थिक धमाके की असली कहानी। साल 2025 की दुनिया को अगर एक लाइन में बयान करना हो तो बस इतना कहना काफी है, हर कोई परेशान लेकिन भारत जवान। जब दुनिया के दिग्गज देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने में पसीना बहा रहे हैं, तब भारत की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पैसा भारत में आ रहा है वो किसी एक या दो सुपर पावर से नहीं, बल्कि एक ऐसे देश से आ रहा है जिसका नाम सुनकर आपके चेहरे पर हैरानी झलक जाएगी। दुनिया भर में जब मंदी का डर मंडरा रहा है, कंपनियां अपने ऑफिस बंद कर रही हैं, बैंकें दिवालियां हो रही हैं, तब भारत की तिजोरी में डॉलर की बारिश हो रही है। लोग सोच रहे हैं, क्या ये अमेरिका का खेल है या फिर चीन की चाल या रूस की रणनीति? लेकिन असल कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है। असल खिलाड़ी वो हैं जिनके नाम सुनकर शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये भारत के कुबेर बन जाएंगे। असल में ये कहानी दो छोटे से देशों की है जिनका नाम आप नक्शे पर भी मुश्किल से ढूंढ पाएंगे, मॉरिशस और सिंगापुर। ये दोनों देश वो दरवाजे बन चुके हैं जिनसे होकर दुनिया का पैसा भारत की जमीन पर उतर रहा है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं। साल 2000 से लेकर अब तक के 25 सालों में भारत में जितना विदेशी निवेश आया है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं दो छोटे देशों से आया है। अगर तुलना करें तो जहां अमेरिका ने करीब 76 अरब डॉलर का निवेश किया, वहीं सिंगापुर ने भारत में करीब 179 अरब डॉलर झोंक दिए। और सबसे ऊपर खड़ा है मॉरिशस, जिसने लगभग 182 अरब डॉलर का पैसा भारत में लगा दिया। यानी सिर्फ इन दो देशों ने मिलकर 361 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश कर दिया है। सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कई बार खरीदा जा सकता है। अब जरा सोचिए, सिंगापुर और मॉरिशस की अपनी इकोनॉमी तो इतनी बड़ी नहीं, फिर इतना पैसा भारत में कहां से आ रहा है? क्या ये वही पैसा है जो कभी भारत से बाहर गया था और अब घूमकर वापस आ रहा है? या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है जो इन देशों को सिर्फ एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रही है? एक्सपर्ट्स इसे राउंड ट्रिपिंग या ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। मतलब बड़ी कंपनियां पहले अपने पैसे को टैक्स बचाने के लिए इन देशों में भेजती हैं और फिर वहां से भारत में निवेश करती हैं। इस तरह उन्हें टैक्स में छूट भी मिल जाती है और भारत के बाजार में पैर जमाने का मौका भी। यह पूरा सिस्टम भारत ने बहुत सोच समझकर बनाया था। सालों पहले भारत ने इन देशों के साथ ऐसा टैक्स समझौता किया जिसमें विदेशी निवेशकों को टैक्स का बड़ा फायदा मिलता था। यही वो खुफिया रास्ता था जिसने भारत की तरफ पूंजी का सैलाब बहा दिया। और अब जब बाकी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, भारत इस गेम का सबसे स्मार्ट खिलाड़ी बन चुका है। अब आते हैं मौजूदा हालात पर, यानी 2024 और 2025 के बीच के आंकड़ों पर। इस साल फिर सिंगापुर ने बाजी मारी। लगातार 7वें साल सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक बना रहा। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत में जितना विदेशी निवेश आया, उसका सबसे बड़ा हिस्सा अकेले सिंगापुर से था। इसके बाद नीदरलैंड, मॉरिशस, अमेरिका और यूएई जैसे देश लाइन में लगे दिखे। ये आंकड़े साबित करते हैं कि दुनिया का भरोसा अब भारत पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जहां एक साल पहले तक भारत में करीब 71 अरब डॉलर का निवेश आया था, वहीं अब ये बढ़कर 81 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी सिर्फ एक साल में 14% की जबरदस्त छलांग। ये तब हुआ जब दुनिया के कई बड़े देश मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र धीरे धीरे भारत की तरफ खिसक रहा है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 2025 से 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े सामने आए। यहाँ तस्वीर पलट गई। इस बार अमेरिका ने जोरदार वापसी की और 5 अरब से ज्यादा डॉलर का निवेश झोंककर सिंगापुर और मॉरिशस दोनों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका का यह कदम बताता है कि अब उसे डर है कहीं वह भारत की इस आर्थिक रेस में बहुत पीछे न रह जाए। यह भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं, क्योंकि आज जब अमेरिका और चीन दोनों ही ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, तब दोनों ही देश भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। ये वही पल है जो बताता है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक नया आर्थिक ध्रुव बन चुका है, जहां हर देश को किसी न किसी रास्ते से आना ही पड़ेगा। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। और यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी आज भारत में निवेश करने के मौके ढूंढ रही है। कोई टेक्नोलॉजी में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, तो कोई सर्विस सेक्टर में। दुनिया का फोकस
फोकस अब इस बात पर नहीं कि भारत क्या खरीद रहा है, बल्कि इस पर है कि भारत क्या बना रहा है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। असली खेल अब शुरू होता है जब हम जानेंगे कि ये अरबों खरबों डॉलर भारत में जा कहां रहे हैं, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा खींच रहे हैं और कैसे भारत की सरकार ने इस पूरी आर्थिक बिसात को बिछाकर दुनिया के दिग्गजों को मात दी है। भारत का इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये अरबों खरबों डॉलर जो भारत में बरस रहे हैं वो जा कहां रहे हैं? कौन से सेक्टर हैं जो इस विदेशी निवेश को सबसे ज्यादा खींच रहे हैं? और क्या यह पैसा केवल कागजों में घूम रहा है या फिर भारत की असली जमीन पर भी इसका असर दिख रहा है? जब हमने आंकड़ों की तह में उतरकर देखा तो नजारा हैरान करने वाला था, क्योंकि दुनिया अब भारत के दिमाग पर निवेश कर रही है, भारत की ताकत पर भरोसा कर रही है और भारत के सपनों में पैसा लगा रही है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में। यानी दुनिया अब भारत के लोहे या खदानों में नहीं बल्कि भारत के दिमाग में निवेश कर रही है। 5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश सिर्फ इस एक सेक्टर में आया है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक जानते हैं कि भारत का भविष्य उसके टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है। वो समझ चुके हैं कि भारतीय इंजीनियर और डेवलपर्स ही आने वाले कल के डिजिटल साम्राज्य के राजा होंगे। दूसरे नंबर पर रहा भारत का सर्विस सेक्टर, जहां करीब 3 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की कंपनियों की काबिलियत अब ग्लोबल मार्केट में पहचान बना चुकी है। बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, आईटी सर्विस, हर क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। तीसरे नंबर पर आया ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसने लगभग 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश खींचा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत को अपने नए उत्पादन केंद्र के रूप में देख रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी तकनीक और हाइब्रिड कारों की रेस में भारत अब एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में नहीं रुक रहा। अब भारत के राज्य आपस में निवेश की दौड़ में उतर चुके हैं। हर राज्य चाहता है कि विदेशी कंपनियां उसके यहाँ फैक्ट्री लगाएं, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क खोलें और उसके लोगों को रोजगार दें। ये एक ऐसी पॉजिटिव रेस है जिसमें हारने वाला कोई नहीं बल्कि जीतने वाला पूरा देश है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में महाराष्ट्र ने लगभग 40% हिस्सेदारी लेकर सबसे आगे रहकर बाजी मारी थी। मुंबई और पुणे जैसे शहर भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर चुके थे। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु को दुनिया भारत की सिलिकॉन वैली कहती है। तीसरे स्थान पर दिल्ली रही, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हब से निवेशकों को आकर्षित किया। लेकिन 2025 से 2026 की पहली तिमाही में बाजी पलट गई। इस बार कर्नाटक ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 6 अरब डॉलर के निवेश के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया। महाराष्ट्र 5 अरब से थोड़ा कम पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया और तमिलनाडु ने भी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर के निवेश के साथ चौंकाने वाली छलांग लगाई। इसके पीछे पीछे गुजरात, हरियाणा और दिल्ली भी मजबूती से खड़े दिखे। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं रहा। अब निवेश की बयार चेन्नई से लेकर अहमदाबाद और गुरुग्राम तक बह रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का पैसा खुद ब खुद भारत की तरफ खींचा चला आ रहा है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मास्टर प्लान है? जवाब है, ये भारत सरकार की सुनियोजित रणनीति का नतीजा है। पिछले 10 सालों में भारत ने धीरे धीरे एक ऐसा इकोनॉमिक जाल बिछाया है जिसे पूरी दुनिया देख तो रही थी पर समझ नहीं पाई, और जब तक दुनिया समझी तब तक भारत अपनी चाल चल चुका था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब भारत ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोलने शुरू किए, लेकिन अपनी शर्तों पर। धीरे धीरे रक्षा, बीमा, पेंशन और निर्माण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। पहले जिन क्षेत्रों में निवेश पर पाबंदी थी, वहां रास्ते बनाए गए। एविएशन, सिंगल ब्रांड रिटेल और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में नियम इतने आसान कर दिए गए कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में उतरना बेहद सरल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ साल 2019 से 2024 के बीच। इस दौरान भारत ने कोयला खनन, मैन्युफैक्चरिंग और बीमा मध्यस्थों जैसे क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी। यानी अब विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय साझेदार की जरूरत नहीं रही, वे खुद अपनी कंपनी की पूरी मालिक बन सकती थीं। यह वही पल था जब भारत ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली, एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र जो आने वाले वर्षों में भारत को पूरी तरह बदलने वाला था। साल 2025 के केंद्रीय बजट में भारत ने वो प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को चौंका दिया। सरकार ने कहा कि बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। लेकिन इसके साथ जो शर्त जोड़ी गई उसने सबको हैरान कर दिया। नियम ये था कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करेगी उसे अपनी कमाई भारत में ही पुनर्निवेश करनी होगी। यानी जो पैसा भारत के लोगों से कमाया जाएगा वो भारत के विकास में ही लगाया जाएगा, बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। यह था नया भारत का आर्थिक चक्रव्यूह, एक ऐसी नीति जिसने विदेशी पूंजी को भारत में लॉक कर दिया।
अब विदेशी कंपनियां चाहें जितना निवेश करें, वो पैसा भारत से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और विकास योजनाओं में घूमता रहेगा। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली फॉर्मूला, जहां विदेशी पैसा भारत की ताकत बनता जा रहा है। भारत की यह रणनीति केवल पैसे तक सीमित नहीं रही। ये एक सोच है, एक विजन है, भारत को वैश्विक शक्ति बनाना, लेकिन अपने नियमों पर। यही वजह है कि आज भारत में निवेश करना सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं, बल्कि एक भविष्य का सौदा माना जा रहा है। हर बड़ा निवेशक जानता है कि अगर उसने भारत में पैर जमा लिए तो आने वाले दशकों तक उसे विकास की गारंटी मिल जाएगी। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं रहा, अब वो प्रोड्यूसर भी है, इनोवेटर भी है और इन्वेस्टर भी। विदेशी पूंजी अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देख रही है। वो जानती है कि इस साझेदारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है कि जब भारत ने इतना मजबूत आर्थिक किला बना लिया है, तब इस खेल में बाकी दुनिया क्या कर रही है? क्या अमेरिका, चीन और यूरोप भारत के इस नए आर्थिक साम्राज्य को खुली आंखों से देख रहे हैं, या फिर वो अपनी चाल चलने की तैयारी में है? और यही है नए भारत की कहानी, एक ऐसा भारत जो अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल बन चुका है। अगर आपको भी गर्व है इस बदलते भारत पर, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो भारत की शक्ति, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब भारत कोई और चमत्कार करे तो आप सबसे पहले देखें।